5 मेंटल हैबिट्स जो कभी भी हमें स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती। जी हाँ, आप खुद सोचिए कि हम अपनी 25 इयर्स और अपने पूरी आधी लाइफ कॉलेज और स्कूल्स को दे देते हैं ये सोचने के लिए, ये मानने के लिए कि हमें कॉलेज और स्कूल कुछ देगा, एक ऐसी डिग्री देगा जिससे मुझे जॉब मिलेगी, एक ऐसी एजुकेशन देगा जिससे मैं लाइफ में कुछ बेटर बन पाऊंगा, बेटर कर पाऊंगा, है ना। हम यही तो सोचते हैं सब पूरे लोग। लेकिन जब हम निकल जाते हैं कॉलेज और स्कूल से तब हमें लाइफ कुछ अलग ही लगती है एक्चुअल में, क्योंकि लोग आपको बता नहीं रहे, वो बात अलग है। लेकिन जो कॉलेजेस से निकल गए हैं, जो स्कूल से निकल गए हैं, उनसे जाके आप पूछिए कि लाइफ, अब की लाइफ क्या है और जब वो सोचते थे तब की लाइफ क्या है एक्चुअल में। क्योंकि इसके पीछे जो रीजन है, जो ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वो इसी वजह से कि हमें मेंटल हैबिट्स ये कभी पढ़ाई नहीं जाती है। हमें हर चीज के ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, हमें हर चीज के ऊपर एजुकेशन दी जाती है ना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर पढ़ाया जाता है। लेकिन डीप में जो हमें लाइफ में कुछ अलग बना सकती हैं, जिसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा है, और उसके ऊपर बात होना जरूरी है ना। तो ऐसी वो 5 मेंटल हैबिट्स क्या हैं जिनको हमें जानना जरूरी है एट ए अर्ली एज। जितना जल्दी हम अपनी कम एज में उसको सीख जाए, उतना हमारी लाइफ, आने वाली लाइफ स्मूथ हो सकती है। और ये 5 मेंटल हैबिट्स ही हैं जो आपकी पूरा माइंडसेट आपका चेंज कर सकती है उन 99 लोगों से, उन 100% लोगों से जो कॉलेजेस में ओल्ड माइंडसेट के साथ चल रहा है। तो मैं यहां किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, या अपने आप को बहुत बड़ा नहीं दिखा रहा हूं कि मैं कुछ अलग ही तरीके से सोच रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये 5 हैबिट्स हम सीख जाएं बहुत कम एज में तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। सबसे पहली जो मेंटल हैबिट्स है वो है मेडिटेशन, माइंडफुलनेस। इसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते हो, सच बता रहा हूं। इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते क्योंकि ये मन से जुड़ी हुई है, आपके माइंड से जुड़ी हुई है। हमारे थॉट्स दिन भर में पूरे इतने सारे आते हैं कि हम पागल हो जाते हैं। 50-60,000 थॉट्स हमारे पूरे दिन में आते हैं, जैसे कि हम सबको पता है। तो आप एक बात बताइए, जब आप एक कुछ करेंगे अपना लाइफ में, या जब आप एक ऐसे फेज में आएंगे जहां आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, उस टाइम अपने माइंड के जो थॉट्स हैं उसको कैसे आप कंट्रोल कर पाएंगे? कैसे आप अपने अंदर पीस ऑफ माइंड लेके आएंगे? कैसे आप हैप्पीनेस लेके आएंगे? कैसे आप एक थॉट पर टिके रहेंगे, है ना? कैसे आप रिस्क ले पाएंगे, है ना? सो बहुत सारी जो चीजें हैं वो मेंटल हेल्थ यानी माइंडफुलनेस से कवर हो सकती हैं। अगर आप इस प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीख जाते हैं ना, तो आप जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि इस मोमेंट में ही लाइफ है एक्चुअली। मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं क्योंकि हम इसको नहीं इग्नोर कर सकते। इसलिए जितना जल्दी हो हमें इस मेंटल हैबिट जो मेडिटेशन है और माइंडफुलनेस है, इसको बहुत जल्दी हमें सिखा देना चाहिए। सेकंड जो मेंटल हैबिट है वो है ग्रोथ माइंडसेट। जी हाँ, हमें सिखाया तो सब कुछ जाता है, अगर आप देखोगे तो हमें हर चीज, हर सब्जेक्ट के बारे में पर्टिकुलर सब समझाया जाता है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कैसे बड़ा सोचा जाए वो नहीं सिखाया जाता, वो नहीं सिखाया जाता, है ना। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि हम बड़ा कैसे सोचें। यार मैं खुद सरप्राइज हूं कि 30 इयर्स 25 इयर्स हम एक स्कूल को और अपने कॉलेजेस को दे देते हैं, है ना, और बिना क्वेश्चन किए कि वो लोग हमें कहां ले जाना चाह रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ये जो ग्रोथ माइंडसेट है ये होना जरूरी है, क्योंकि आप कितना भी नॉलेज ले लो, कितना भी आप एक्सपर्टीज बन जाओ, कितना भी आप किसी चीज में परफेक्ट बन जाओ, कितना भी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो, कितनी भी आपके पास डिग्रियां हो, कितनी भी आपके पास परसेंटेज हो, अगर आप बड़ा नहीं सोच सकते तो बड़ा कर भी नहीं सकते। सिंपल है। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट पे नहीं सोच सकते, ग्रोथ माइंडसेट मतलब आप ओपनली हर चीज सुनने के लिए तैयार हैं, आप बड़ा भी सुनने के लिए, बड़ा भी देखने के लिए तैयार हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि फिक्स माइंडसेट में आपने कॉलेजेस में आपके टीचर ने जो आपको बताया वो ही आप बस बनना चाहते हैं, वो ही बस 2-3 आपके पास चीजें जो आपको करना है लाइफ में। ऐसा नहीं है भाई, है ना। तो ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है कि आप हर चीज सुनने के लिए तैयार हैं, हर चीज समझने के लिए तैयार हैं, जिससे आप एटलीस्ट आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदलेगा। मैं कहूं नहीं कर रहे हैं हम कुछ बड़ा, लेकिन दुनिया के देखने के नजरिए को तो हम बड़ा बना सकते हैं ना, अपने देखने के नजरिए को। तो उसमें क्या जा रहा है ना। थर्ड मेंटल हैबिट वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। जी हाँ, कि हमें अपनी इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाए है ना। हर चीज के ऊपर पढ़ाई हुई है हमारी, हर चीज के ऊपर हमें समझाया गया है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स हमें दी हैं पढ़ने के लिए, लेकिन अपने आप को पढ़ना कैसे पढ़ा जाए वो किसी ने नहीं बताया। कि ये जो इमोशंस ट्रिगर होते रहते हैं, ये जो इमोशंस हमारे पागल बनाए रखते हैं हमें, तो उसको कैसे समझें, कैसे इसको बैलेंस करें भाई, है
मैं सच बता रहा हूँ, वरना ये फीलिंग्स, ये इमोशंस आपको पागल बना देंगे, आपकी पूरी लाइफ खत्म कर देंगे। ये जो इमोशन इंटेलिजेंस है, इसलिए एटलीस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर बात होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत मेंटल हैबिट है, ये सब चीज़ आपके मन से जुड़ी हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हैं। तो इमोशन इंटेलिजेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, क्रिटिकल थिंकिंग। हमें स्कूल्स में मैथ्स तो बहुत अच्छे से समझाई जाती है, मैथ्स, पजल्स को कैसे सॉल्व करते हैं, साइंस क्या है, मतलब बढ़िया करके एकदम चीज़ों को, ताकि हमारा दिमाग तेज हो सके। लेकिन आप सच में इन चीज़ों से अपने दिमाग को तेज करेंगे? अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन करना ही आपने सिखाया नहीं है किसी को कि क्वेश्चन कैसे किया जाए, है ना। क्वेश्चंस तो आपने बंद कर दिए हैं बिल्कुल। आपने अपने माइंड पर जोर देना तो आपने सिखाया नहीं। तू बस ये पढ़, ये किताब पढ़ ले, इसको एक रात में पढ़ ले, और पढ़ने के बाद कॉपी पे उतार दे और पास हो जा, बस। ये क्रिटिकल थिंकिंग है, ये पजल्स हैं, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। आपने माइंड पर जोर देना सिखाया ही नहीं है। इस वजह से हम रिस्क भी नहीं ले पाते इस वजह से हम कुछ कर भी नहीं पाते। एक एज के बाद जब हम आते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइफ की, तब हम सब पैनिक कर जाते हैं। आप पूछना जाके, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में कभी क्वेश्चनिंग करना सिखाया नहीं है। अपने आप के बारे में कि मैं ये जो कर रहा हूँ, ये सच में ये मुझे फ़ायदा कर रहा है, ये सच में मेरी इसमें ग्रोथ है, मैं अपने आप से क्वेश्चंस कर सकता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस ही करने नहीं सिखाएं। आंसर, बस आंसर रट लो, ये आंसर अगले एग्जाम के पेपर में आ जाएगा क्वेश्चंस, और इसको पढ़ लो, पास हो जाओ, है ना। तो ये आप जो भी मुझे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये अगर आप मुझे समझ पा रहे हैं, मेरे वर्ड्स को, मेरी माइंडसेट को, तो आप इसके ऊपर ज़्यादा जोर दीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे हम क्वेश्चनिंग करें, कैसे हम एनालाइजिंग करें, कैसे हम अपने माइंड को समझें ताकि हमारी लाइफ बेटर हो सके। फिफ्थ पॉइंट, माइंडसेट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जी हाँ, हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, ना कि एक ऐसा लर्नर जिसने डिग्री ले ली और ख़त्म, उसकी पढ़ाई ख़त्म। अब वो इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, एमबीए उसने सब कुछ कर लिया, बस अब वो कुछ नहीं करेगा। अब वो कुछ नहीं करेगा, अब उसके ऊपर ठप्पा लग गया कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, तू ये है, तू ये है, अब तू यही करियो, कुछ और मत करियो, क्योंकि यही है तू, है ना। तो उसके पीछे जो रीज़न यही है कि हमने सिखाया नहीं गया कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग नाम की कोई चीज़ भी है। इतनी सारी लोगों ने बुक्स लिखी है, कौन पढ़ेगा उनको भाई इतनी अच्छी अच्छी बुक्स लिखी है, कौन पढ़ेगा उनको। खाली आप एजुकेशन सिस्टम्स की बुक्स ही पढ़ना चाहते हैं खाली आप टेक्निकल बुक्स ही पढ़ना चाहते हैं, उन बुक्स को नहीं पढ़ना चाहते हैं। इतनी प्यारी प्यारी बुक्स है यार, आप खुश शौक हो जाओगे। एक बार सर्च तो करो आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जाकर। इतनी सारी बुक्स हैं, कौन पढ़ेगा ये। इसलिए आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना पड़ेगा, अदरवाइज डिग्री से काम नहीं चलेगा। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। जो भी मुझे देख रहे हैं इस टाइम में, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी उस एज में हैं जो अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं, डिग्री से कुछ काम नहीं होगा, पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट से कुछ काम नहीं होगा। आपको लाइफ लॉन्ग सीखते रहना है, ये चीज़ है ना, जिससे आपकी ग्रोथ होगी। और ये सब मेंटल हैबिट्स हैं और ये ही काम आएंगी। आई वुड से 95% ये हैबिट्स काम आएंगी और 5% आप जो काम करें वो काम आएंगी, है ना।